देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। अटल जी की जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने अटल जी राजनीतिक जीवन में अजात शत्रु कहलाए। अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच एक गुरु और मार्गदर्शक का दर्जा रखने वाले अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 1999 में 13वीं लोकसभा में वाजपेयी के नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी और वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। कवि हृदय अटल जी की स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। 90 के दशक में राजनीति पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। अटल जी कुल 9 बार लोकसभा के लिए तो 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, वाक्पटुता और स्पष्टवादिता भारतीय लोकतंत्र को हमेशा ही सुशोभित करती रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी। एक दृष्टि थी जिसने जहां तक देखा भारत माता दिखी। एक दृष्टिकोण था जो राष्ट्रवाद से परिपूर्ण था। एक विचार था जिसका आधार एकात्म मानववाद था। एक व्यक्तित्व था जिसने विरोधियों को भी आगोश में किया। एक कृतित्व था जिसने स्वर्णिम चतुर्भुज की रेखाएं खींची। एक सोच थी जिसने परम वैभव तक जाने की कल्पना दी। एक साहित्य था जिसने राष्ट्रवाद का मन तृप्त किया। एक कविता थी जो दिल को छूती थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक राजनीति थी जिसने जनतंत्र को परिभाषित किया, जो जेठ की धूप में भी अटल, जो शीत की ठंड में भी अटल, जो नीति में भी अटल, राजनीति में भी अटल। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्हीं अटल जी की। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयामयम। हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। अटल जी के लखनऊ और उत्तर प्रदेश के रिश्तों से शायद ही कोई अनजाना हो। वास्तव में अटल जी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विचार थे। वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। जिनके साम्यवाद में एकात्म मानववाद था, जिनकी मध्यमार्गी सोच में अंत्योदय की योजना थी, जिनके हिंदुत्व में सबका साथ सबका विकास था, जिसकी भूमिका समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए एक प्रहरी की थी। वो एक ऐसे दृष्टा थे जिसने आजादी के जश्न में डूबे देश में एक अलग वैचारिक धरातल तैयार किया और उसी वैचारिक धरातल पर चले, बढ़े, जिए और अमर हो गए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।